हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आइए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं एडजेक्टिव के बारे में। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे क्या चीज़ होता है। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। क्या लिखा? सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट एडजेक्टिव। ठीक है, आगे समझिएगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, समझिएगा। आपको पता होगा एडजेक्टिव का एक डिग्री होता है। एडजेक्टिव में ही पढ़ना है हम लोग को डिग्री, और डिग्री से ही कुछ पॉइंट लिया गया है। ठीक है ना, उसी का है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री होता है। ठीक है ना, गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। उसी से का कुछ फंक्शन है, उस फंक्शन पे बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अदर एक वर्ड होता है, अदर कैन बी यूज्ड विद पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री के साथ अदर शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अदर इज नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। लिखा हुआ है, नो अदर कॉलेज इन पटना इज एज गुड एज साइंस कॉलेज। एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ अदर का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। हालांकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेंटेंस कंपेयर ही कर रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए किसी चीज़ को उसी के क्वालिटी का, उसी के एबिलिटी के चीज़ों से कंपेयर करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नो अदर कॉलेज इन पटना इज एज गुड एज साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज एक कॉलेज है और पटना में बहुत सारे भी कॉलेज हैं और बहुत तरह का कॉलेज है, लेकिन पटना कॉलेज के तुलना में, पटना कॉलेज की तुलना में या पटना कॉलेज के जितना ही और कोई दूसरा कॉलेज अच्छा नहीं है। बात समझ पा रहे? मतलब देखा जाए तो पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, माफी, पटना साइंस कॉलेज की तुलना पटना के ही और अदर कॉलेज से किया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, पटना साइंस कॉलेज जो है, माफ करना, साइंस कॉलेज जो है वो उसकी तुलना में और कोई दूसरा कॉलेज अच्छा नहीं है, बेटर नहीं है, गुड नहीं है। आगे देखिएगा, उसी चीज को एक डिफरेंट तरह से, डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट फ्रेम में कंस्ट्रक्ट किया गया है। देखते हैं, साइंस कॉलेज इज बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन पटना। वही बात है यहाँ पे कि यहाँ पर अब देखिए बेटर देन आ गया, तो बेटर देन ये हो गया कंपैरेटिव डिग्री, जो कि गुड, बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का इस्तेमाल होता है। अब उसके बाद हम अदर का इस्तेमाल किया गया है, अदर का, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर का इस्तेमाल हो सकता है, होता है, बिल्कुल होगा। तो साइंस कॉलेज इज बेटर, साइंस कॉलेज बेटर है किसी भी कॉलेज की तुलना में, पटना के किसी भी कॉलेज की तुलना में साइंस कॉलेज बेटर है। कंपेयर किया जा रहा है, बट कंपैरेटिव डिग्री है भी यहाँ पे। आगे समझिएगा, साइंस कॉलेज इज बेटर देन ऑल अदर कॉलेज इन पटना। साइंस कॉलेज इज बेटर, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ अदर का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल होगा। आइए समझते हैं नोट पॉइंट में। सेकंड, यहाँ पे अदर इज नॉट यूज्ड विद सुपरलेटिव डिग्री। अदर का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, समझाते हैं। यहाँ पे समझिएगा, ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल अदर। क्योंकि जब मोस्ट आ गया, यहाँ पे मोस्ट जब आ गया तो ये सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट करता है, सुपर। अभी मैंने एक बात बोला कि क्यों नहीं किया जाता है। देखिए कंपेयर तो वहां पर होता है ना, जो 1 से 2 से 3 से, आप 2 से कंपेयर कर रहे हैं, वो बेहतर है कि वो बेहतर है। लेकिन सुपरलेटिव मतलब सबसे सुपर है वो, सबसे बेस्ट है वो, सबसे अच्छा है वो। यहाँ पे कंपेयर नहीं हो रहा है, 2 है, 4 है, 5 है, 50 है, मैटर नहीं करता, बस सबसे अच्छा है वो। कंपेयर यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, कंपेयर नहीं हो रहा है। जहाँ पे कंपेयर नहीं होता है और क्वालिटी में सबसे बेस्ट है, तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल अदर। मोस्ट वर्ड आ गया, सुपरलेटिव डिग्री है, अदर का इस्तेमाल नहीं होता है सेंटेंस में, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे समझिएगा,
ही वॉज द मोस्ट लेबोरियस ऑफ ऑल स्टूडेंट। हाँ बिल्कुल, सेंटेंस ये सही है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ अभी हम लोग को फोकस करना है, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उसके बाद ऑल स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। और समझते हैं, मनीषा इज द फैटेस्ट, मनीषा इज द फैटेस्ट ऑफ ऑल हर अदर सिस्टर्स। मनीषा की और भी बहनें हैं, तो मनीषा और अपनी बहनों में, मनीषा की उसकी बहनों से अगर तुलना किया जाए तो सबसे फैटेस्ट है। मतलब इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट देयर इज मोर देन 2 सिस्टर्स। ओके, इन दैट पार्टिकुलर थिंग्स मनीषा जो है वो सबसे क्या है, फैटेस्ट है, सबसे मोटी है। कंपेयर नहीं हो रहा है कि नहीं वो मोटी है, वो उससे ज़्यादा मोटी है, वो उससे ज़्यादा मोटी है, नहीं नहीं नहीं, मनीषा सबसे मोटी है। सबसे मोटी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पर अदर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। आगे देखिएगा, मनीषा इज द फैटेस्ट ऑफ ऑल हर सिस्टर्स, सेंटेंस बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। आइए एक और पॉइंट को समझते हैं, और पॉइंट को समझ करके आगे देखते हैं उसको अगला पॉइंट क्या होता है। आइए समझते हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूज ऑफ एंड इन, ऑफ या इन विद सुपरलेटिव डिग्री। तो हम यहाँ पे देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ या इन का इस्तेमाल क्या फंक्शन होता है। देखिए लिखा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुकेश अंबानी दुनिया का अमीर आदमी है या दुनिया में अमीर आदमी है। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ बहुत सारा चीज हो सकता है, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे। वहां पे ऑफ इस्तेमाल होगा, मैं क्लास का सबसे तेज लड़का हूं या क्लास में सबसे तेज लड़का हूं, कैसे बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज को हम लोग यहाँ पे समझना है, कैसे क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब बताइए, विराट कोहली दुनिया का सबसे बढ़िया बैट्समैन है, बेस्ट प्लेयर है, बेस्ट बैट्समैन है, या फिर दुनिया में बेस्ट बैट्समैन है, कैसे, आइए यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, इन और ऑफ का सुपरलेटिव डिग्री के साथ, इन और ऑफ का सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लिखा हुआ है, इन इज यूज्ड विद सुपरलेटिव सिंगुलर वर्ड्स which denotes place और group। प्लेस कोई जगह होगा, जैसे इंडिया, वर्ल्ड कोई ना कोई जगह है, ठीक है, गया, पटना, दिल्ली, मुंबई, इंदौर, ये जगह है। तो एक कोई जगह होगा, कोई भी चीज जो जगह को डिनोट करेगा, वहां पर इन को लगाएंगे या किसी ग्रुप को दिखाएगा। ग्रुप इन द सेंस आप कलेक्टिव नाउन को देख सकते हैं, जैसे फैमिली ग्रुप को दिखा रहा है, टीम ग्रुप को दिखा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इनका इस्तेमाल होता है। आइए समझते हैं, लेकिन एक चीज और समझ ले पहले, ऑफ इट इज यूज्ड विद प्लूरल वर्ड्स, ये प्लूरल वर्ड के पहले आता है, प्लूरल वर्ड के पहले आता है, विच डिनोट्स अ लॉट, जो बहुत सारे लोगों का मीनिंग देता हो, बहुत सारा में किसी एक को बोल रहा हो। मुकेश अंबानी दुनिया का या दुनिया में, आप डिसाइड कर लीजिएगा, दुनिया या इंडिया एक है, तो वहां पर एक है मतलब सिंगुलर इन लगेगा। मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया इन द वर्ल्ड, आप ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक है, वर्ल्ड एक है। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की बात करें, मुकेश अंबानी इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द लॉट, ऑफ द लॉट या ऑफ द मेनी, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे लोगों में मुकेश अंबानी, बहुत सारे लोगों में मुकेश अंबानी एक अमीर आदमी है। तो बहुत सारा में कोई एक को चुनना होगा, तो बिल्कुल वहां पर क्या करेंगे, बहुत सारों में एक को चुनने के लिए आप ऑफ लगाएंगे, और सिंगुलर होगा वहां पर आप क्या लगाइएगा, इन लगाइएगा। जैसे और समझते एग्जांपल लेकर के, जैसे मान लिया जाए द सन,
हमारे ब्रह्मांड का सूर्य एक डिग्निफाइड, सन है ना, वो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है, अगर यूनिवर्स तो एक है, लेकिन अगर बहुत सारे डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट में सूर्य की बात करेंगे तो बोलेंगे द सन इज यूनिक ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉर्ड या ऑफ द मेनी डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स, ऐसा कुछ करेंगे हम लोग यहाँ पे। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या लिखा हुआ है? हु इज द हैप्पीएस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड एक ही है, वर्ल्ड एक ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ड आएगा, सिंगुलर डिनोट कर रहा है, उसके पहले इन का इस्तेमाल होता है, तो ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेहरा इज द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ द टीम या इन द टीम? नहीं, यहाँ पे टीम की बात हो रहा है, टीम सिंगुलर होता है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इनका इस्तेमाल होगा। चूंकि आप समझ रहे हैं बात को, सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई किंतु परंतु सवाल मत करिए, आराम से। सुपरलेटिव डिग्री है, कोई एक सिंगुलर टीम वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, वहां पे आराम से इन लगा दीजिए। और देखते हैं, पवन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ द लॉट, ऑफ द लॉट। लॉट का मतलब होता है बहुत सारा में से, बहुत सारे विद्यार्थियों में से, बहुत सारे लड़कों में से, बहुत सारे स्टूडेंट्स में से पवन सबसे तेज है। लेकिन अगर यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटेंस सही हो जाए, क्यों? क्योंकि बहुत सारा का सेंस दे रहा है और बहुत सारा में एक अकेला पवन है, तो ऑफ आ जाएगा। फिर से, ऑफ प्लूरल वर्ड के साथ आता है, जो प्लूरल सेंस देता है उसके साथ आता है, आप वहां पे लगा सकते हैं। ऑफ द लॉट हो सकता है, ऑफ द मेनी कुछ हो सकता है, या सेवरल कुछ ऐसा आएगा, बहुत सारा का मीनिंग देगा, वहां पर ऑफ का इस्तेमाल होता है। आगे देखते हैं, पवन वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन द लॉट नहीं होगा। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूँ कि अगर सपोज, अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर लॉट के जगह पर अगर यहाँ पे CLASS हो जाता, अगर लॉट को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं और यहाँ पर हम क्लास को लिख दूं CLASS, तो क्लास, अब ये सेंटेंस, माफी माफी माफी, फिर यहाँ पे क्या था? आ लॉट, सॉरी द लॉट, यहाँ पर द लॉट था, यहाँ पर इन लगा हुआ है, यहाँ पर द लॉट को हम यहाँ पे क्लास कर देते हैं CLASS। अब क्लास टीम के जैसा ही कलेक्टिव है, एक टीम दिखा रहा है, टीम दिखा रहा है, तो फिर टीम यानी ये सिंगुलर नाउन भी है, सिंगुलर नाउन, तो फिर ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, फिर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर क्या था? यहाँ पर आपका द लॉट था, तो लॉट बहुत सारा में एक के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, द सन इज अ, माफ करना, द सन इज अ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, द सन इज अ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट। अभी हाँ देखिए, आप सिंपली क्या होता है, इन द वर्ल्ड या फिर सॉरी, द सन इज अ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स या ऑफ द यूनिवर्स। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे वर्ड हैं, अब इसमें तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं दिख रहा है, तो आपको बता दूं कि कुछ ऐसे सुपरलेटिव डिग्री, हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कैसे जज करते हैं? हम लोग जज करते हैं कि जब वहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट ना लगा रहे, बेस्ट लगा रहे तो हम लोग मानते हैं, या दा लगा रहे तब मानते हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। बट आपको मैं समझा दूं कि कुछ ऐसे, कुछ क्या, बहुत ऐसे, कुछ ऐसे लैटिन वर्ड हैं जो उसके पहले ना तो मोर लगाया जाता है ना मोस्ट लगाया जाता है, ना ही मोर या मोस्ट लगा करके उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। मॉडिफाई मतलब मोर यूनिक नहीं बोल सकते, मोस्ट यूनिक नहीं बोल सकते, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट इन्फीरियर नहीं बोल सकते, मोस्ट चीफ नहीं बोल सकते, मोस्ट राउंड या मोर राउंड नहीं बोल सकते। क्यों? चूंकि ये सब कुछ आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस यहाँ पे समझ लीजिए कि बस यहाँ पे समझिएगा यहाँ पे क्या होता है। द सन इज अ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, डिग्निफाइड मतलब उसके जैसा कोई उत्कृष्ट वस्तु के सेंस में आता है, उत्कृष्ट होता है, बहुत बढ़िया। द सन मतलब उसके जैसा कोई और ना हो। द सन इज अ डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट, फिर से वही कहानी, ऑफ द वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, सॉरी ऑफ द यूनिवर्स या इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स एक ही है हमारा, यूनिवर्स एक ही है हमारा, और जब यूनिवर्स एक है
एक है मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फिर वहां पर ऑफ नहीं होगा बल्कि इन होगा। आगे समझिएगा। बेहतर एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बट नॉट लीस्ट, मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड और इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ल्ड सिंगुलर है, वर्ल्ड सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ इन लगता है ना कि ऑफ लगता है। थैंक यू।